3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिया है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब एक विषम संख्या के लिए और एक सम संख्या के लिए हमने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो आपको इसको तैयार करना है। तैयार क्यों करेंगे? क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है आपके बोर्ड पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है। अब आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सिद्ध करना है, ठीक है। पहले भी मैंने इस पर करवा दिया है इस तरह के क्वेश्चन, जो ऐसे सिंगल वाले क्वेश्चन, सिंगल वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हमने करवा दिया है कैसे आपको लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल के अतिरिक्त अगर आगे पीछे कोई अंक है या प्लस में लिखा है तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए पहले वाला को हम करते हैं प्रूफ, ठीक है। यहां पर हम करते हैं पहले वाले को प्रूफ है। हमको क्या दिया है? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको इसमें सिद्ध करना है क्या ये वाकई में अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे आपको मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको मान कर ही चीजों को चलना है कि मान लेना है कि ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप मानेंगे, क्या मानेंगे? 3√2 परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इतना काम आप कर लेंगे कि मान लेंगे कि जो 3√2 है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ेंगे? तो आपको यहाँ से दो संख्याएं लेनी है, सहअभाज्य संख्याएं। क्या कहा हमने? सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। लिखिए अर्थात, यहाँ पर लिखेंगे अर्थात दो सहअभाज्य संख्याएं ए और बी प्राप्त सकते हैं दो अभाज्य संख्या हम लेंगे, ए और बी क्या कर सकते हैं? संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे, जहां यहाँ पर आप इसी पर लिख लीजिए, जो बी का मान होना चाहिए नॉट इक्वल 0, ठीक है। बी लेस देन नॉट इक्वल 0 क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम करेंगे, ठीक है। तो ए हमने क्या ले लिया? दो सहअभाज्य संख्याएं ए और बी को, ए भी हमने मान ही लिया, ठीक है। ऐसी सहअभाज्य संख्या ए और बी ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि यहां से लिखेंगे, यहां पर क्या लिखे हैं इसी को लिखना है, ठीक है। 3√2। अब इसी के इक्वल आपको क्या मानना है बच्चों? जो आपके माने ए और बी, तो इसी को परिमेय संख्या, यही सहअभाज्य संख्या लियो और इसको हमने परिमेय माना है तो इसको भी परिमेय के रूप में लिखेंगे। तो परिमेय कैसे होता है? बटा में होता है, a/b। इतना आप काम कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे तो आपका काम कुछ थोड़ा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा कर देंगे। इसको क्रॉस कैसे गुणा करेंगे? इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे, इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे, थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसका मान यानी जो √2 है इसको हमको तोड़ना है, मतलब ऐसा कहिए इसको हमको हटाना है यहाँ से। तो हम 3 को क्या कर सकते हैं? यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित करेंगे, क्या करेंगे? पुनः यहाँ पर लिख देंगे, पुनः या नीचे लिख लीजिए, ठीक है। पुनः इसको ऐसे लिखिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए पुनः व्यवस्थित है, ठीक है। करने पर एकदम आराम से लगाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पुनः व्यवस्थित, ठीक है, करने पर। तो इसको कर देंगे इधर, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारा? √2
इक्वल 1 यानी कि a अपान इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3b। अब आपका यहाँ से थोड़ा काम क्लियर हो गया कि आप सर पूछेंगे कि सर आपने 3 को प्रक्षांतर क्यों कर दिया। 3 को हमने प्रक्षांतर इसीलिए करा बच्चों क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हमारा आसानी से हट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 3 को प्रक्षांतर कर दिया। आपको यही काम करना है अपने ट्रिक में भी। ठीक है, अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, या इसको ऐसे भी आप रहने दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको वर्ग ना करके आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हो। आइए देखिए कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखोगे, चूंकि 3a और b ये सब क्या है, ये सब हमारे पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। इसलिए जब ये 3ab 3 जो है a भी है b भी पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा हमारा है 1/3b ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये पूर्णांक है तो जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। जब ये पूरा परिमेय संख्या हो गया तो जब ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर ये भी परिमेय संख्या, ये भी यानी कि इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना, दोनों बराबर है। जब ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय हम कह सकते हैं। तो इसलिए आप लिख लीजिए √2 भी एक, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, यहां से कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या तो हमने मान लिया, लेकिन इस तथ्य का जो हमने ये तर्क दिया है इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यहां पर, आपका प्रश्न हल हो गया है। लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास क्या होता है, प्राप्त होता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, देखिए इतना ही काम आपको करना है। इसको बच्चों हम एक बार और आपको शॉर्ट तरीके से समझाते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया क्या था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये अपरिमेय है, तो जब अपरिमेय है तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि इसको हमको परिमेय बताना है, पहले परिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, परिमेय सिद्ध करेंगे तभी अपरिमेय सिद्ध हो पाएगा। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि ये जो दिया है एक परिमेय है, हमने इसको मान लिया कि यह परिमेय है। और अब हम क्या करेंगे, इसी को सिद्ध करने के लिए 2 से अभाज्य संख्या लेंगे, a और b क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी में रहेगा, इतना जो रहेगा, इतना यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन, जो भी प्रश्न सिद्ध करने के लिए आएगा ये सारे में आपको इतना 3 लाइन सेम मिलेगा देखने को। ठीक है, तो इतना आप लास्ट याद कर लीजिए, और ये लास्ट वाली लाइन आपको भी सभी प्रश्न में सेम मिलेगा, किसी में कोई बदलाव नहीं रहेगा। आपको केवल इसी बीच में ही थोड़ा बहुत चेंज करनी है। ठीक है, आइए देखिए कैसे करना है। तो a और b से अभाज्य संख्या ले लिया। देखिए 3√2 के बराबर हमने इतना रखना है। अब हमको क्या करना, इसको परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हमने 3 को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया, 3 को कहाँ पर कर दिया, इधर कर दिया। इसको व्यवस्थित करने पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे कर देना है।
इतना करने के बाद आपको देखना है कि इतना बराबर इतना हो गया। तो जब ए बी सी और 3, जब ये तीनों देखिए यहाँ पर लिखे हैं ए 3 ए और बी, जब ये तीनों पूर्णांक संख्या हैं तब ये जब जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय होते हैं। तो जब ये तीनों पूर्णांक है तो हमने कह दिया कि यह परिमेय है। जब यह परिमेय है तो इसके बराबर ए भी है, तो ए भी हमारा परिमेय हो गया। तो अब हमने परिमेय सिद्ध कर लिया, लेकिन यहाँ से परिमेय सिद्ध कर लिया जब, परंतु क्या है कि जो हमने ये परिमेय सिद्ध किया है, हमारा जो तथ्य है, हमारा जो विचार है वह गलत है, गलत कल्पना किया है। तो यहीं पर लिखे हैं परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम ही लगाए हैं तो हम ही निष्कर्ष निकालेंगे। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो √2 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 3 भी कर लीजिए, ऐसे 3, क्योंकि इसमें 3 भी है तो 3 भी रहेगा। ठीक है, अब करना किसको है, 6 वाले को करना है ना। तो 6 वाले को देखिए कैसे करेंगे, आइए देखिए। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, किसी वाले इसमें चेंज करना है। क्या कर देना है, देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 6 प्लस का कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर भी आपको रखना है 6 प्लस का इतना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए जब इसको इधर पक्षांतर करोगे तो क्या मिलेगा, a/b, और ये हो जाएगा प्लस से माइनस का हो जाएगा 6, यही मिलेगा ना, a/b माइनस का 6। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है, अब देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, क्यों, क्योंकि लिखेंगे कि 6 जो है ए है और बी है, ये सब क्या है, पूर्णांक है, ये सब क्या है बच्चों, पूर्णांक हैं। इसीलिए जब यहाँ पर लिखेंगे a/b माइनस 6 क्या होगा, एक परिमेय संख्या आ जाए। जब ये सब पूर्णांक हैं तो क्या होगा, परिमेय होगा ही, होगा ना। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो उसको आप कई क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो अर्थात यहाँ पर लिखेंगे √2 ही है, यहाँ पर भी √2 है, तो ये तो यही रहेगा कि रूट, अगर जब ये परिमेय हो गया तो ये भी परिमेय हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यही लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर क्या लिखोगे, 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और है आपके प्रश्नावली में, 7√5 है, तो ये इस तरह से लगेगा। करना क्या है, आपको ऐसे चेंज कर देना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बाकी सब चीजें वही रहेगा, इसको लगा लेंगे। और एक करके दिया 1/√2, तो ये इस तरह से लगेगा। जो पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था c मानकर, उस पर ये लगेगा। ठीक है, बाकी आपके प्रश्न जो है खत्म हो गए। और एक और है 32 × √5, ये प्रश्न है, तो इसको हटाइए। आप लोग क्या करिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका सॉल्व है। ठीक है, तो वही काम करना है, आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, द्विघात समीकरण के साथ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग आइएगा, वहाँ पर ज्वाइन करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं 3 या 4 नंबर के। ठीक है, तो आपको उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लेंगे, इसको दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। फेसबुक पेज पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और जंतर मंतर पे आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा के विरुद्ध कितना विरोध चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग जरूर शेयर कीजिए, एक एक वीडियो बनाइए। 20 मार्च को जो है जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाने वाला है रैली, तो उसमें अगर हो सकता है तो आप लोग जरूर शामिल होइए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।